बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से अल्लाह पाक आपके तमाम गम खुशियों में बदल दे, आपकी तमाम परेशानियां आसानियों में बदल जाएं। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, बेशक देता है तो बेहिसाब देता है, उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं। मेरी वो बहनें जो इस दुआ में शामिल हुई हैं, अल्लाह पाक उनकी दिल की नेक ख्वाहिशात पूरी फरमाए, बे औलादों को औलाद, बेघरों को घर अता फ़रमाए, दिल की नेक ख्वाहिशात उनके हक़ में करके पूरी फरमाए, आमीन। आज की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, ये बहुत ही बेस्ट है। आपके बच्चे स्कूल से आएँ, कॉलेज से आएँ, आपके हस्बैंड आएँ, उन सब के लिए ज़बरदस्त है। अगर आप सेल करती हैं तो भी बहुत बेस्ट है। बनाना बहुत ही आसान है, गर्मियों का तोहफ़ा है ये और बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैंने एक गट्ठी पुदीने की ले ली थी। ये मैं आपको छोटी रेसिपी दे रही हूँ ताकि आप बना के ट्राई कर लें। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको मज़ीद बनाएं और इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपने एक गड्डी ले लेनी है और उसमें मैंने 2 कप जो है ना पानी डाल लिया। आपने पुदीने को अच्छे से वॉश कर लेना। आपको पता है इसमें डस्ट वगैरह होती है तो वो निकाल देनी है। फिर इसमें आपने 2 कप पानी डाल के हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का और 4 जो है ना सब्ज़ इलायची वो डाल देनी है और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ना पकने रख देना। आप इसको कवर कर दें 10 मिनट के लिए और 10 मिनट तक इसको पकने दें ताकि इसका जो है ना, आपको पता है इलायची कितनी फ़ायदेमंद होती है और पुदीना भी गर्मियों में कितना फ़ायदा देता है। आप इसको 10 मिनट के लिए कवर करें। जब आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि पुदीने का अर्क और इलायची और ज़ीरे का ना सभी जो है ना वो इसमें अर्क निकल आया और आप देख रहे हैं कि पानी का कलर भी चेंज हो गया। ठीक है, बस हमने इसको इस टाइम पे आके इतना ही करना है। फिर मैं इसको चूल्हे से उतार लूँगी और ठंडा कर लूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हमने इसको ब्लेंड करना है। ठीक है, आप इसको ब्लेंडर में इस तरह से भी कर सकते हैं और आप चाहें तो ब्लेंडर जग जो होता है, जूसर जग जो होता है, आप उसमें भी डाल के कर लें क्योंकि हमने इसको बाद में स्टेन करना है। अगर आप चाहें तो ये जो इसमें पुदीना वगैरह है, जो इलायची और ज़ीरा वगैरह जो हमने ब्लेंड किया है, आप जो उसको ना छानें, आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने सेल करना होता है तो मुझे ये छोटी छोटी से स्टेप करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर आपके बच्चे ईज़िली पी लेते हैं, कोई नहीं कहते कि मुँह में ज़र्रे आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको दबा दबा के इसको निकाल लूँगी। फिर मैं मज़ीद इस पे जो है ना, ये हमारा जो पुदीना वगैरह है, इस पर मज़ीद और पानी डालूँगी और फिर इसको और दोबारा से जो इसमें थोड़ा बहुत है असर वगैरह वो भी निकाल लूँगी। ठीक है, क्योंकि हमने इसको एक और स्टेप भी करना है तो फिर वो इसमें ये काम आएगा। ठीक है, तो आपने ये नहीं करना कि भाई हमने इस पर पानी डाल रहे हैं तो ये पतला हो जाएगा। अभी हमने इसमें मीठा भी तो ऐड करना है ना, बच्चे मीठे के बगैर कैसे पियेंगे। अच्छा, अब हमने ये जो है ना हमारा जो मिक्सचर था, अब इसको मैंने दोबारा से उसी पतीली में डाल दिया। अब हमने इसको थोड़ा सा पकाना है। अब हमने इसमें डालना है मीठा। मैं डाल रही हूँ 1.5 कप चीनी के। आप चाहें तो कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इसका एक मिक्सचर बना के रख लेना, या आप बोतलों में बना के रख लें, ये आपको महीनों चलेगा, ख़राब नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको लगे गर्मी ज़्यादा है तो आप इसको फ्रीज़र में रख दें। ठीक है, और जब ज़रूरत हो, यानी फ्रीज़र के आप दरवाजे में रखें तो ये नहीं जमता। इसमें मैं डाल रही हूँ लेमन जूस, 2 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस है। इससे बहुत ज़्यादा फ्लेवर भी निकल के आएगा और आपको पता है लेमन के भी कितने फ़ायदे हैं। और 1 पिंच जो हम डाल रहे हैं टाटरी। टाटरी वो चीज़ है जो इसको ख़राब नहीं होने देगी, जो ये आप जितना मर्ज़ी दिन रख लें ये ख़राब नहीं होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा कलर इसका बढ़ाने के लिए जो है ना, मैं इसमें ग्रीन फूड कलर डाल रही हूँ। ठीक है, ग्रीन फूड कलर डालने से हमारा जो जूस है ना उसका कलर मज़ीद बेहतर हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अगर नहीं डालना चाहते ना तो नहीं डालें, आप ज़रूरी नहीं कि आप डालें। फिर आपने इसमें से तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब ना आप हर एक गिलास में डालेंगे। ठीक है, एक गिलास में 3 to 4 टेबलस्पून इतना इनफ होगा। आप ज़्यादा अगर थोड़ा सा थिक पसंद करते हैं तो 4 डाल लें, वरना 3 इसके काफ़ी होंगे। ठीक है, आप इसको बना के सेल भी कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए भी बना के रख सकते हैं। और आपके बच्चे जब गर्मी से आते हैं, मैं भी अक्सर अपने बच्चों को ये भी देती हूँ और ये क्लाइंट की भी बहुत फरमाइश आती है आगे, जैसे और ज़्यादा गर्मी आएगी तो ये आपको आप खुद देखेंगे कि कितना फ़ायदेमंद है। बस मैं इस तरह से इसमें डाल के फिर मैंने इसमें सिर्फ ठंडा पानी डालना है और कुछ नहीं डालना। आपने इसमें डालना चिल वाटर है, बिल्कुल ठंडा पानी होना चाहिए, वरना अगर नहीं है ठंडा पानी ज़्यादा तो फिर आपने इसमें जो बर्फ़ है ना उसको क्रश करके फिर डालना है। ठीक है, ताकि ये जितना ठंडा होगा उतना ही मज़ेदार लगेगा। फिर आपने इसमें एक लेमन स्लाइस डाल दें, थोड़ा सा पुदीना डाल दें। आपने ज़ाहिर बात है जब सेल करना है तो फिर आपने थोड़ा सा इसकी खूबसूरती पे भी ध्यान देना है। ठीक है, अगर आप घर में पी रहे हैं तो इस तरह से भी पी सकते हैं। मैं यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारी बहनों का जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, जो रेसिपीज़ का फ़ीडबैक देती हैं। यकीन माने मेरे दिल से उनके लिए दुआएँ हैं। मेरी तमाम
तमाम बहनों की दिल की नेक ख्वाहिशात पूरी फरमाए अल्लाह ताला। बेघरों को घर अता फ़रमाए, बे औलादों को औलाद अता फ़रमाए और जिनकी औलाद है उनको उनकी फरमाबरदार बनाए। आप लोगों को अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फ़रमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना है आपने और कमेंट भी ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।